हेलो गाइस, साइकोलॉजी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम सीटेट में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जो अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और उससे काफ़ी आसानी होती है हमें एग्ज़ाम में, ठीक है, क्वेश्चन को करने में और क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि इसमें और इसमें हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में ये है कि संज्ञान, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो है हमारा जो संज्ञान है, ठीक है, उसके बारे में बात हुई है कि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके द्वारा समर्थित होता है। तो पहला क्या है कि जितना संभव हो, पहला ऑप्शन है कि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, ठीक है। परीक्षाओं को आयोजन करना, या जैसे एक लेवल तक होता है लेकिन दूसरे लेवल तक ये उचित नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाते हैं, ठीक है। उन गतिविधियों को जो है प्रस्तुत करना जो जो है जो पारस्परिक जो है पद्धतियाँ जो होती है उसको सुदृढ़ बनाते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या हो रहा है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। संज्ञानात्मक विकास में अक्सर क्या होता है कि किस जो जो समर्थन होता है वो क्या होता है कि एक विविधतापूर्ण एवं जो है वातावरण जो उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें अलग अलग जो है विविधताएं होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। चौथा क्या है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। सहयोगात्मक जरूरी है, और साथ में क्या होता है, केवल व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से संज्ञानात्मक विकास होना संभव नहीं है। तो इस तरह से हम अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे जो है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो लग रहा है इसमें, तो इसका ये सही होगा कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण जो है वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसमें जो इसका सी जो है ये सही होगा, ठीक है। आगे जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर क्या होता है कि पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, ठीक है, कि मानव विकास, ठीक है, कि जो मानव का विकास होता है, ठीक है, मानव का विकास डैश है। मानव का विकास मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, और ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसमें इसका क्या हो सकता है, ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। आपने अक्सर जो है देखा होगा कि जो मानव का विकास होता है वो मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मानव का विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो डी है, ए और बी, ठीक है, ए और बी जो दोनों है, ठीक है, ये जो है यही सही होगा इसका, ए और जो बी क्वेश्चन दोनों सही होंगे। कि यानी जो मानव का विकास होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है कि मात्रात्मक भी होता है, ठीक है, और उसके साथ में क्या हो रहा है कि मात्रात्मक के साथ में जो है गुणात्मक भी होता है, ठीक है, गुणा मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक भी होता है, दोनों होता है। तो इस तरह से ए और जो बी दोनों है दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किस किस से संबंधित। जो प्राकृत ठीक है, प्राकृत और पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको ये देखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृत और पोषण, ठीक है। प्राकृत और पोषण में क्या होता है कि ये वही है, ठीक है, आपका जो है आनुवंशिकी एवं वातावरण जो है वही है कि प्राकृत एवं पोषण, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो अनुवांशिकी जो हमारी हेरिडिटी है, ठीक है, वो क्या है कि वो जो है हमारी प्रकृति है। और पोषण, ठीक है, पोषण जो वातावरण होता है, ठीक है, जिस वातावरण में हमारा विकास होता है या जो चीज़ें होती है वो क्या है कि हमारा पोषण है। यानी ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी अनुवांशिकी और वातावरण है, ठीक है, अनुवांशिकी और वातावरण क्या होता है कि हमारी जो प्राकृत और पोषण का है होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि प्राकृतिक एवं पोषण विवाद किस संबंधित है। प्राकृतिक एवं पोषण विवाद जो है अनुवांशिकी तथा वातावरण से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर क्या होता है कि ये जो प्राकृतिक में पोषण से संबंधित है, अगर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये अनुवांशिक वातावरण संबंधित है और अक्सर पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण निष्क्रिय एजेंसी, समाजीकरण का जो है निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है, समाजीकरण का निष्क्रिय, परिवार एक समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी है, ठीक है। इसमें क्या हो, इको क्लब, ये भी जो है समाजीकरण का जो है एक सक्रिय एजेंसी है। और सार्वजनिक पुस्तकालय, ये भी समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य क्लब, ठीक है, हेल्थ क्लब, ठीक है, ये हेल्थ क्लब जो होता है ये जो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो है ये निष्क्रिय पूछ रहा है, ठीक है, सक्रिय नहीं पूछ रहा, निष्क्रिय पूछ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये निष्क्रिय पूछ रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य क्लब है पारिवारिक समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है। इस तरह से अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि वाइगॉत्स्की के सिद्धांत, ठीक है, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत निम्नलिखित में से में कौन से पहलू की उपेक्षा करते हैं, ठीक है, जो वाइगॉत्स्की सिद्धांत निम्नलिखित में कौन से पहलू की उपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो पहला है वो है समाजीकरण, ठीक है, दूसरा है संस्कृति और तीसरा है जैविक और जो है चौथा है भाषाई। तो इसकी जिसकी जो जैसे देखो आपको क्या पता है कि जो वाइगॉत्स्की थे उनका जो सिद्धांत थी सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत तो है, ठीक है, उनका जो विचार है, उन्होंने जो विचार दिया था वो सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों पर दिया था। तो इस तरह से क्या होगा कि भाषाई भी हो जाएगा उसमें, ठीक है, और साथ में सांस्कृतिक भी है, ठीक है, सामाजिक भी है। तो एक जो चौथा है, ठीक है, जैविक, ठीक है, इस पे इसकी उपेक्षा करते हैं, ठीक है, यानी जो जैविक है इसकी वो उपेक्षा करते हैं। छठा, आगे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में इसको देखते हैं हम कि एक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष के शिशु जब आँख कान व हाथों से सोचते हैं, ठीक है, एक वर्ष के शिशु जब आँख कान व हाथों से, ठीक है, एक तरह से क्रिया करते हैं, सोचते हैं, तो कौन सा जो है शामिल होता है इसमें से, कौन सा जो एक तरह से कौन सा वो लेवल क्या होता है, ठीक है, जब वो क्या करते हैं कि आँख जब जब शिशु जो है आँखों से, ठीक है, हाथों से सुनते, कानों से सुनते हैं, ठीक है, उस तरह से अपने हाथों को उसी प्रकार से क्रिया करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो पियाजे थे, ठीक है, पियाजे ने मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रजनित गामक, ठीक है, स्तर व अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो इसमें इसमें जो सही होगा वो तीसरा यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें होगा। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होगा। और इसमें पूर्व सक्रिया नहीं नहीं इसमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो इंद्रजनित गामक अवस्था होता है, ठीक है, जो होता है कि इंद्रजनित गामक अवस्था, ठीक है, इसका जो सी है वो सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। और अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है उसका एक रूप है। तो व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि ये भी नहीं होगा। हाँ, व्यवहार एक त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है, जो त्रिस्तरीय सिद्धांत जो स्टर्नबर्ग का था, ठीक है, इसका जो पहला है यानी जो इसका पहला ही सही होगा व्यवहारिक बुद्धि, यानी प्रयोग बुद्धि होगा नहीं, ये जो है संसाधन की बुद्धि ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका जो पहला है, ठीक है, यही सही होगा कि व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। क्या क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। आपने पढ़ा भी होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता रहता है। और इसमें कई बाद में जाके कई लोगों ने इस पर जो है विचार किया, लेकिन क्या हुआ कि सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण था, ठीक है, जो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण था, ठीक है, वो करने वाले जो थे, ठीक है, उनका नाम था अल्फ्रेड, ठीक है, उनका नाम था अल्फ्रेड बिने, ठीक है,
जो अल्फ्रेड बिने थे, ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण था, ठीक है, सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण था उसका जो एक तरह से निर्माण किया, उनका नाम था अल्फ्रेड बिने, ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किया। तो आपको ध्यान में रखना है, ये अक्सर कई बार आया हुआ और कई बार पेपर में आता भी रहता है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। जो ध्वनि संबंधी जागरूकता है वो निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। पहला, ध्वनि संरचना, ठीक है, ध्वनि संरचना पर चिंतन कर उस पर हेर फेर करना, ठीक है, जो ध्वनि संरचना है उस पर चिंतन करना और उस चिंतन करने के बाद में उस पर जो है हेर फेर करना, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि सही व धारा प्रवाह बोलना, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। जानना, समझना व लिखना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ये भी नहीं होना। इसका ध्वनि पर जो है एक तरह से ध्वनि संबंधी जागरूकता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन सा, अगर ये तीन नहीं है तो अगर एक ही ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, तो यानी जो 10वां का है ये जो है ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि कक्ष में जेंडर, आजकल जेंडर संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, कि कक्ष में जेंडर, ठीक है, ये लिंग भेद, उसके बारे में है क्वेश्चन ये। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, जो पहला है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, जो शिक्षार्थियों को जो निष्पादन है उसको प्रभावित नहीं करता, ठीक है। दूसरा क्या है कि शिक्षार्थियों के हंसोमुख प्रयासों द्वारा निष्पादन का कारण बन सकता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों के बुद्धि सम उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और डी, जो महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है, ठीक है। इसमें डी तो गलत होगा, ठीक है, इसमें जो डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत ही होगा, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है कि जो सी का ऑप्शन है कि पुरुषों के बुद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, केवल पुरुषों का है, ये भी गलत होगा, ठीक है। उसके साथ में क्या हो रहा है कि जो ए है, ठीक, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित करता है, ठीक है, ये भी गलत है। अगला क्या है कि कक्ष में जो जेंडर या लिंग भेद है, ठीक है, लिंग विभेद है, ठीक है, शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, तो इसमें यही सही होगा, ठीक है, इसमें यही सही होगा। तो इसका जो है बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की जो शैली है, ठीक है, उसका एक उदाहरण है, ठीक है। चक्षु, ठीक है, आँखों से, वो एक है। दूसरा क्या हो रहा है कि संग्रहण, दूसरा संग्रहण है, ठीक है। और तीसरा तथ्यात्मक है और चौथा स्पर्श संबंधी है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है संग्रहण तो होगा नहीं इसमें, ठीक है, स्पर्श संबंधी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। जो चक्षु है केवल उसी से होगा नहीं। और चौथा क्या हो रहा है कि देखिए सीखने की शैली, जो सीखने की शैली जो लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल में, ठीक है, लर्निंग स्टाइल में तथ्यात्मक सही होगा, ठीक है, जो लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, उसमें जो तथ्यात्मक है वो सही होगा। तो इस तरह से हमने जो है कुछ क्वेश्चन देखे जो है, और आगे की वीडियो जो है, और अगली अगली वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।